गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर। हाँ डसेगा रे भाई। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज का जो क्लास में होने वाला है ना सर वो आपका दर्पण फॉर्मूला नहीं दर्पण सूत्र आपका प्रूफ होने वाला है सर, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछता है सर। वो पूछने का तो फिक्स है, आपको पूछेगा ही पूछेगा सर। वो आप में कमी है कि आप इसको बना नहीं पाते हैं, और आज आपके अंदर की कमी को यही दूर करना है सर कि अगर आपके एग्जाम में आएगा दर्पण फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए तो आपसे बनेगा। और सर सबसे पहली बात है ना कि सर दर्पण सूत्र आपको कौन ऐसा साल है जो आपके एग्जाम में नहीं आया है, पूछबे करता है रे भाई। आप देखो सर ये दो टाइप का पूछता है, ठीक ना। कितना मास्टर सब खाली पढ़ा देता है दर्पण फॉर्मूला प्रूफ करे। अरे ये दर्पण फॉर्मूला अवतल दर्पण में प्रूफ करे या उत्तल दर्पण में प्रूफ करे? तो अवतल दर्पण में अलग प्रूफ होता है सर, उत्तल दर्पण में अलग प्रूफ होता है, ठीक ना। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक ना। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u जो सिद्ध करेंगे वो आपको हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, ठीक ना। कौन से दर्पण में सिद्ध करेंगे सर? अवतल दर्पण में सिद्ध करें। तो आज से आपको अब सर आपको टेंशन नहीं लेना, अब हमें टेंशन देना है सर। अब आपके अंदर की कमी नहीं रहेगा सर, अब आपके अंदर टैलेंटेड रहेगा, टैलेंटी रहेगा, ठीक ना सर। क्योंकि कहा जाता है ना कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, चाहे मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, है ना सर। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं सर अपनी दुनिया में। और देखिए सबसे पहली बात एक गौर करना ना कि जब ये पूछता है तो इसको कैसे बनाना, A to Z पूरा सर कंडीशन को लेकर के बनाऊंगा। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सर बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। करना तो पड़ेगा सर भाई, क्योंकि कहा जाता है ना कि बेहतर शिक्षा पाना हो या बेहतर रिजल्ट करना हो तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है सर, जिसका नाम है SK साइंस क्लासेस, जिसका पहचान हम नहीं आप सब हैं, है ना सर। सीधे चलते हैं सर अपनी दुनिया में। चलिए आइए देखिए सर, देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक ना। इसका डायग्राम मैं बना दूंगा सर, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक पूरा नंबर मिलेगा नहीं। अच्छा ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण ये है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण का जो नाम है सर वो उसका मैं नाम देता हूं। ये इसका नाम जो है ना सर वो आपका N और क्या है N डैश है, ठीक ना। N और N डैश नाम का एक अवतल दर्पण है, ठीक ना। N और N डैश का नाम एक अवतल दर्पण है, ठीक ना। अब देखो सर ये अवतल दर्पण का क्या है सर, इसे हम लोग कहते हैं क्या, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव है। तो ध्रुव को हम लोग क्या जिससे इंडिकेट करते हैं, P से, ठीक ना। तो ये अवतल दर्पण का ध्रुव है और ये वाला लाइन क्या है सर, प्रधान अक्ष है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना सर ये वक्रता केंद्र है। क्या ये वक्रता केंद्र है, ठीक ना। वक्रता केंद्र को हम लोग C से लिखते हैं, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फोकस है। क्या है? ये हमारा फोकस है, ठीक। ये क्या है सर? फोकस है। ये हमारा क्या, वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे कोई वस्तु हम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? वस्तु, ठीक ना। अभी मैं इसका लिख दूंगा, ठीक ना, नीचे में इसका लिख दूंगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई एक वस्तु है सर और आगे इसका अनंत होगा, ठीक ना। आगे इन्फिनाइट होगा, अनंत होगा। तो ये AB नाम का एक वस्तु है। यहाँ पे कहाँ पे वस्तु है? तो वक्रता केंद्र के बाहर है, ठीक ना। तो ये AB नाम का एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब देखो पहला जो ये हमारा प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगा, तो इस तरह से किरण गया प्रधान अक्ष के समांतर। ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, दर्पण से टकराने के बाद कहां से वापस जाएगा, कहां से निकलेगा? तो ये आपको फोकस से निकलेगा, निकलेगा ना। और दूसरा किरण जो है ना सर वो आपको वक्रता केंद्र से देना है। कहां से देना? वक्रता केंद्र से देना है, वक्रता केंद्र से देना है। अब देखो सर दर्पण थोड़ा सा छोटा पड़ गया रे भाई, इसको और बड़ा बनाना है, ठीक ना। अरे देख ना तू सब बड़ा बना लेना, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिला देते हैं। अरे मिला दिए ना, हाँ काम बन गया। हाँ अब देखो सर इसको मैंने मिला दिया। अब देखो इसको डॉट डॉट में नहीं पूरा दिखाना है अच्छी तरीक़ा से, ठीक ना। मैं तो यही देख रहा था कि पहले इसको काट रहा है या नहीं काट रहा है, क्योंकि काटना तो बहुत जरूरी है ना। अब देखो सर ये आपको वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाती है तो वो वापस वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है खाली पैर, ठीक ना। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से वापस उसी रास्ते से निकल जाती है, ठीक ना। अब देखो सर तो वो वापस से टकराई है, वापस चला गया है, तो यहां पर कटा है ना, तो यहीं पर क्या बनाया है? प्रतिबिंब बनाया है। अब देखो सर ये प्रतिबिंब क्या बना, ये AB वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब क्या बना? A डैश, और हमारा ये क्या बना है? B डैश। यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत? अगर यहां तक में दिक्कत नहीं है तो सर समझ लो कि तुमको कहीं अब दिखते नहीं होगा, बाकी हम पे छोड़ दो ना। तुमको बैकुट पार कर देना है। चला मामला देखो सर, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, अच्छा से पढ़ोगे, नौकरी लगेगा, सर बात छोकरी मिलेगा, मतलब शादी ब्याह होगा ना रे।
माफ़ करना चला ना करेगा माफ़, ये सबका शादी कटवा देंगे। अब देखो सर यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब ये वाला पॉइंट जो है ना इसका एम नाम दे दो। क्या नाम दे दो? एम नाम दे दो। अब देखो सर नीचे लिखना है, नीचे क्या लिखना है? माना कि चलिए अब देखिए सर यहाँ पे नीचे में लिखना है, नीचे में लिखना होगा सर, ठीक ना, कि माना कि देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर कहीं नजर न जाना चाहिए, लालो इधर देखना। अब देखो क्या लिखना है सर? माना कि एन और एन डैश एक क्या है सर? ये अवतल दर्पण है, ठीक ना। तो माना कि एन डैश एक क्या है सर? ये एक अवतल दर्पण है। अब देखो जिसके प्रधान अक्ष पर, अच्छा ये वाला हमारा लाइन, ये वाला लाइन क्या प्रधान अक्ष है, ठीक ना, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी है। अच्छा अब देखो ये अनंत है सर और ये वक्रता केंद्र है, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हम ये ए बी क्या रखे? एक वस्तु रखे। ए बी क्या है सर? ये ए बी क्या है सर? एक वस्तु ए बी इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब देखो ये वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बनाया? ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश कहाँ पे? ए डैश बी डैश फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ में आया? ना समझ में आया सबका शादी कटा देंगे। फिर से सुनो। अब देखो सर माना कि एन डैश एक क्या है? अवतल दर्पण है। ये एन और एन डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक क्या है सर? एक वस्तु ए बी है, ठीक ना। इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना रहा है। ये ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाया कहाँ? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच। अब देखो मामला मेन, अब इधर आना, अब इधर आ जाओ सैया जी। अब देखो सर इधर देखो सैया, इधर देखना रे सैया जी। अब क्या करना है ना सर? अच्छा ये एफ क्या है सर? ये फोकस है। ये पी से एफ की दूरी क्या होगा? ये पी से एफ की दूरी क्या होगा? ये P से ये F की दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी होगा। तो अब सोचो कि ये यहाँ से इधर का जितना भी दूर होगा वो सारा क्या होगा? निगेटिव होगा। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करना। देखो कैसे, ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, तो ये हमारा ओरिजिन होता है, मूल्य बिंदु होता है। तो मूल्य बिंदु से इधर x डैश की तरफ जितना भी दूरी होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। फिर से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करो। अब देखो सर ये मूल्य बिंदु है, तो मूल्य बिंदु से इधर का जितना भी दूरी होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो अब सोचना रे बेवकूफ सब कि जो फोकस है ये इधर ही ना है बेबा, ये यहाँ से फोकस इधर ना है रे बब्बू, ये इधर ना है रे बब्बू। इसका मतलब P से F का जो दूरी होगा वो क्या होगा? -F होगा। बात समझ में आया? अब देखो ये P से B डैश की दूरी, ये P से B डैश की दूरी, ये P से B डैश की दूरी क्या होगा? तो ये प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब दूरी होगा P से B डैश की दूरी। इसका मतलब P से B डैश की जो दूरी होगा ये P से, देखो इधर देखो, ये P से ये B डैश की दूरी क्या होगा सर? वो आपका -V होगा, क्योंकि सर ये दूरी इधर ही है। तो इधर से इधर का जितना भी दूरी होगा ना वो सारा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं से इधर का दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। इधर का दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाई एक्स की तरफ वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाई डैश की तरफ वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहां से इधर की दूरी कैसा होगा? सारा निगेटिव होगा, तो -V होगा P से B डैश की दूरी। अच्छा ये P से C का दूरी क्या होगा? ये P से C का दूरी क्या होगा? तो P से C का दूरी वक्रता केंद्र की दूरी होगा। तो वक्रता केंद्र को क्या चीज से लिखते हैं सर? ये R से, वक्रता त्रिज्या, तो ये भी क्या होगा? माइनस होगा। ये भी क्या होगा? माइनस होगा। अब देखो सर ये P से B की दूरी क्या होगा? तो ये P से B का दूरी क्या होगा? तो ये P से B का दूरी वस्तु दूरी होगा, तो वस्तु दूरी भी क्या होगा? -U होगा। अब देखो अब तुमको कुछ नहीं करना है सर, अब आंसर तुम्हारे हाथ में। इतना समझ गया सब कोई कि नहीं समझा? अगर इतना समझ गया सर तो समझ सकते हो ना कि अब सारे चीज तुम्हारे हाथ में। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है ये वीडियो को दोबारा देख लेना सर, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको अभी तक समझ में नहीं आता कि दर्पण फॉर्मूला कैसे प्रूफ करे, तो वो सारे बच्चे के पास शेयर कर दे सर, क्योंकि किसी को विद्या देना बहुत ही भला का चीज़ है सर। भगवान आपको देखता होगा और भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। मैं वादा करता हूं सर आप जाओगे बहुत आगे तक भविष्य में, है ना। अब देखो क्या करना, इन्हें आ जाओ, इन्हें। अब देखो सर अब क्या करना। अच्छा अब देखो मैं कहूंगा ना नाउ, अब प्रूफ करना है सर, ठीक ना। अब देखो किस में चलता हूं।
तो यहाँ देखना, अच्छा ये वाला जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखो इधर, ये वाला, ये ए बी सी क्या एक त्रिभुज है, ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और ये हमारा ए डैश, ये बी डैश और सी भी एक त्रिभुज। ये वाला देखो, ये वाला त्रिभुज नहीं है, ये वाला त्रिभुज नहीं है, और ये वाला भी त्रिभुज नहीं है ना। तो सबसे पहले चलते हैं, किस में चलते हैं, तो त्रिभुज ये ए बी सी में चलेंगे, किस में, ये ए बी सी में, किस में, ए बी सी, ठीक ना, एवं ए बी सी एवं, अच्छा, तथा ए बी डैश सी, ठीक ना, ए त्रिभुज कितना, त्रिभुज ए डैश बी डैश और कितना सी, ठीक ना। देखो ए डैश बी डैश और सी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक ना। अब देखो तो ये दोनों त्रिभुज में जब चलेंगे ना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में चलेंगे ना, तो ये वाला बी के साथ, ये वाला बी के साथ जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो ये 90 बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर इस तरह से खड़ा है, तो इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 है। इसका मतलब जब ये वाला कोण 90 है तो कोण ए बी सी बराबर कितना होगा, 90। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पेन से नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, आते किधर, तो कोण ए बी सी बराबर ए बी सी, यानी ये वाला कोण 90 है, तो क्या ये ए डैश बी डैश सी, यानी ये भी कोण कितना हो गया, 90 हो गया, क्योंकि ये भी नीचे इस तरह से परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 90 हो गया, मतलब ए डैश ए बी सी ये वाला 90, तो ए डैश बी डैश सी ये भी क्या है, 90। इसका मतलब कोण ए डैश बी डैश सी बराबर भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये वाला कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। अब देखो मेरे मोहतरमा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा या नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा या नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देखो सर ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है, तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कोण कितना आता है, बी ए सी बी, कोण कितना, बी सी ए बी लिखो, चाहे ए सी बी जो मैंने लिखने के लिख लो ना, इसको बीच में रखना है, ठीक ना, यानी ए सी बी लिखो। अच्छा कोण ए सी बी और कोण ए डैश सी और बी डैश हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, कोण ए डैश सी और कितना बी डैश इक्वल होगा किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए सर यहाँ पर दो चीज क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये वाला कोण का बराबर हो गया, ये वाला तो 90 है ये, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी दोनों क्या एक दूसरे का क्या है सर, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ए से क्या होगा, सर्वांशम होगा, ठीक ना। यानी नीचे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी है ना, सर्वांशक है किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश और कितना सी डैश से, ठीक ना, ए डैश बी डैश और सी से। अब देखो दोनों एक दूसरे से क्या सर्वांशम है, मतलब आपका ये दोनों एक दूसरे त्रिभुज बराबर है, और ये वाला त्रिभुज दोनों एक दूसरे से बराबर है किससे, तो कोण ए से होगा, किससे होगा, ए से होगा, क्योंकि ये एंगल तो ये वाला भी एंगल इस एंगल का बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब देखो जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांशक होता है, तो ऐसे केस में अगर ये बट्टा ये किसका लेंगे, ये ए बी का ऊंचाई, ये किसका हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर अगर हम ये ए बी रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ए बी है, तो यहाँ पर क्या है सर, ये ए डैश बी डैश है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक ना। तो ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखो सर ये बी सी यहाँ पर, अब देखो ये वाला पहले मैंने लिया तो यहाँ पर ये वाला लेना पड़ा, अब ये बी सी लेंगे तो ये बी डैश सी लेना होगा, यानी क्या लेंगे, ये बी सी लेंगे तो नीचे क्या लेना होगा, बी डैश सी लेना होगा, देखिए ये अगर ये हमारा ए बी लिए तो यहाँ ए डैश बी डैश लेना हुआ, अब अगर ये हम बी सी लेंगे तो ये बी डैश सी लेना होगा। अब देखो इसको तोड़ना है सर, ये ए बी बट्टा क्या है, ए डैश बी डैश, इसको ऐसा ही लिख दो, ये ए बी बट्टा नीचे क्या है सर, ये ए डैश बी डैश
इक्वल टू, इसको ऐसा ही लिख देना, यहां तक इसको ऐसा ही लिखिए। अब ये BC को, अब देखो, अब देखिए ये हमें BC को निकालना होगा सर, ये वाला BC, कौन वाला BC, ये वाला BC, ठीक ना, क्योंकि ऊपर क्या है यहाँ पे ये BC है, तो अगर ये BC को लिखना होगा ना, ये वाला BC को, तो क्या ये वाला BC को लिखने के लिए ये पूरा BP में से CP को घटा देंगे। अगर ये वाला BC को लिखने की बात करें तो ये वाला BC को लिखने के लिए ये पूरा BP में से ये CP को घटा देंगे, तो यहाँ से BC नहीं निकल जाएगा, यानी किसको किसको, तो ये PB में से, किसको नहीं, BP में से, ये BP में से CP को घटाना है, यानी कितना हो जाएगा सर आपका BP माइनस CP हो जाएगा, आइएगा माइनस कितना CP। अब ये हमको लिखना है B'(C). अच्छा, जब ये हमें B' ये C है, ये B' ये C है, इसका मतलब ये वाला पार्ट को निकालना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये B'(C) जो होगा सर, ये पूरा CP में से ये B'(P) को घटा देंगे तो ये इतना नहीं निकल जाएगा। ये आपका जो क्या है सर, ये CP जो है, ये CP में से ये B'(P) को घटा देंगे तो ये हमारा B'(C) निकल जाएगा। तो हमें B'(C) को निकालने के लिए पूरा CP में से B'(P) को घटा देंगे, तो आप देखो कितना करेंगे सर, ये पूरा CP, यानी कितना हो जाएगा ये CP, ये कितना हो जाएगा CP, अरे भाई CP, अरे भाई CP माइनस B'(P), इसको समीकरण 1 का दो, समीकरण कितना 1। अब देखो ये समीकरण 1 हो गया सर, आना सर थोड़ी सी अगला कॉन्सेप्ट की तरफ, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं, जितना जगह बचेगा उतना मैं कर दूंगा पूरा, ठीक ना। इधर आना सर अगला। अब देखो यहां तक तो समीकरण 1 बन गया, दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा सर, थोड़ी सी इधर गौर करिएगा। अब देखो थोड़ा सा इधर आना, इसको मैं मिटा देता हूं सर, ये त्रिभुज का काम क्रिया खत्म हो गया, ठीक ना। अब इसको मैं मिटा करके सर अगला त्रिभुज की मैं बात करूंगा। अब देखो सर, अब आना, आप सब देखो इधर, आप सब देखो इधर, आप सब देखो इधर। अच्छा, अगर सर ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांगसम था, तो क्या ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दोनों का सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि हाँ, अब देखो इसमें थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा सर। ये जो M है ना, ये M से ऐसे वो लाइन खींच दीजिए, तो ये P है तो ये भी P ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये P जो है ना, ये वाला P जो पॉइंट है ना, ये P से बहुत करीब है, क्या है, बहुत करीब है, इसलिए इसको भी P ही बोलना होगा, ठीक ना। ये वाला यहाँ से मैंने इस तरह से लाइन खींचा, तो ये वाला जो P है ये ही P कहलाएगा, ये जो P है ना वो वही P कहलाएगा, क्योंकि ये जो P है ये P से बहुत करीब है, ठीक ना, ऐसा होता है ना। तो अच्छा, अब ये वाला जो त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज का क्या होगा सर, सर्वांगसम होगा, होगा या नहीं होगा, यानी A'(B'(F) त्रिभुज जो होगा वो हमारा FMP का क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक ना। तो मैं नीचे लिखता हूं सर, ये त्रिभुज 9, अब करना है 9, अब त्रिभुज क्या, तो A'(B'(F) त्रिभुज A'(B'(F) सर्वांगसम किसका, अब देखिए भी सर्वांगसम होगा सर किसका, तो FPM का होगा, FPM का होगा, तो इसको भी सर्वांगसम करना है। क्या करना है, देखो क्यों, क्योंकि ये वाला 90 तो ये वाला भी कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि देखो यहाँ A'(B'(F) त्रिभुज जो है वो हमारा FPM का सर्वांगसम होगा, यानी क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होगा, ठीक ना। अब देखो सर, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, त्रिभुज A'(B'(F) इक्वल टू FPM, क्या हो जाएगा, त्रिभुज FPM, त्रिभुज FPM क्या सर, कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस के तो सर्वांगसम है। यहाँ तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, अब दिक्कत है चला तो समझ के मामला घटेगा रे, जवानी तो घटेगा, ठीक ना। अब देखो सर, बड़ी सीरियस मामला था ना, यहाँ तक में बड़ी सीरियस मैटर में आया। अब देखो सर, इसको भी वही काम करना है जो मैंने उसमें किया, ठीक ना। अब देखो क्या क्या करना है, अगर ये इसका मैं B'(F) लेता हूं, क्या लेता हूं, B'(F), सॉरी इधर A'(B') इसका लेता हूं, इसको क्या लूंगा, A'(B') लूंगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा सर, PM, क्या लेना होगा, PM, तो ये वाला PM लेंगे, क्योंकि देखो ये वाला भी 90 तो ये वाला 90 बराबर हो गया, ये वाला इसका कॉन्ग्रेंस हो ही जाएगा, तो ये PM लो, क्या लो, PM। अब बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, A'(B') हो जाएगा, ये A'(B') हो जाएगा। अब देखो सर, ये PM और नीचे कितना हो जाएगा, A'(B') बराबर। अब देखो इसका क्या है सर, ये PF, क्या है सर, ये
एफ बट्टा नीचे कितना हो जाएगा सर, एफ बी डैश, एफ बी डैश, ये एफ ये बी डैश, ये क्या लिए पी एफ। अब देखो ये जो पी एम है ना, ये जो पी एम है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये जो हमारा ये पी बी इक्वल टू माइनस यू हुआ ना, पी पी बी इक्वल टू माइनस यू हुआ ना, पी बी इक्वल टू माइनस यू हुआ ना, आएगा तो क्या हमें अब देखना ये वाला जो है ना, ये वाला ए बी ये ए बी बराबर होगा किसका, पीएम का, ए बी बराबर होगा किसका, पीएम का। तो अब देखो सर यहाँ पे क्या है, पीएम है, तो इसके जगह क्या रख देंगे, ए बी, ये पीएम की जगह क्या रख देंगे, ए बी, तो हो जाएगा कितना, ए बी बट्टा नीचे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो ये यहाँ पे क्या है सर, ये पी एफ है। अब देखो सर ये पी एफ 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 ऐसा ही रह जाएगा, पी एफ वो ऐसा ही रह जाएगा। अब देखो नीचे एफ बी डैश, अब देखो सर ये एफ और ये बी डैश है, तो ये एफ और ये बी डैश, देखो इसका मतलब इसका बात कर रहा है, ठीक ना, ये अब इसका बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। तो ये एफ बी डैश यानी बी डैश एफ को अगर निकालना होगा तो क्या ये पूरा पी बी डैश में से ये पूरा पी एफ को घटा देंगे तो क्या ये बी डैश एफ नहीं निकल जाएगा। ये बी डैश एफ को निकालने के लिए ये पूरा पी बी डैश में से ये पूरा पी एफ को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा। यानी क्या लिखेंगे सर, तो आपको लिखना होगा यानी बी डैश पी माइनस कितना, पी एफ, इस समीकरण क्या कहा देंगे, 2। अब देखो तुम बाकी कुछ नहीं करो, अरे देखना, हाँ क्या देखना है सर कि हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2 का ये एलएचएस वाला भाग, ये वाला भाग, ये एलएचएस वाला भाग क्या है सर, ये बराबर है, ये एलएचएस वाला भाग क्या है, बराबर है, और आरएचएस वाला भाग क्या है, अलग अलग है। तो थोड़ा सा सर मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक ना, इसको उतार लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लो। अब देखो सर समीकरण 1 और समीकरण 2 को है ना, तब कहाँ से चलना है सर, ऊपर वाला को भी मैं मिटाइए देता हूँ। ऊपर वाला काल रहेगा सर्वाइवर रहा कि हमको क्या करेगा, ठीक ना, तो ऊपर वाला को भी मैं मिटा देता हूँ सर, ठीक ना। अब देखो सर यहाँ आना, थोड़ा सा आगे आना सर। अब देखो क्या करना है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 का भी ये एलएचएस वाला भाग और समीकरण 2 का भी ये एलएचएस वाला भाग बराबर है, तो अपने आप ये वाला आरएचएस वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर, यानी आपका हो जाएगा कितना, ये हमारा बीपी अब माइनस कितना हो जाएगा सर, ये सीपी, अब बट्टा नीचे कितना सर, ये सीपी माइनस बी डैश पी, ये सीपी माइनस बी डैश पी, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, पीएफ, ये कितना हो जाएगा, ये पीएफ हो जाएगा, बट्टा नीचे कितना हो जाएगा, ये बी डैश एफ, और माइनस कितना हो जाएगा सर, ये आपका पीएफ। अब देखो इसका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक ना, अब कुछ करना नहीं है, इन्हें आना। ये बीपी देखो इधर बीपी, ये बीपी क्या है, तो सर बीपी का वैल्यू माइनस यू है, क्योंकि बीपी वस्तु दूरी, ठीक ना, तो इसके जगह कितना लिख देंगे, इसके जगह माइनस यू लिखेंगे, ठीक ना। आना ये सीपी, अब देखो सर इधर आना, ये सीपी क्या है, बकरता त्रिज्या है। अब देखो सर बकरता त्रिज्या यानी आर बराबर होता है सर कितना, 2f होता है, आर बराबर कितना होता है, 2f होता है, तो ये आर को हटा करके इसके बदले माइनस 2f भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक ना, माइनस 2f लिख देंगे तो भी चलेगा, माइनस कितना 2f लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये r को हटा करके, ये r को हटा करके माइनस 2f लिख देंगे, तो ये cp की जगह कितना हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस 2f हो जाएगा। आना बट्टा नीचे कितना है, cp की जगह कितना होगा सर, cp की जगह होगा माइनस 2f, तो ये माइनस 2f लिए। आना माइनस b डैश p का वैल्यू कितना है, माइनस v है, तो ये माइनस v रखे, इक्वल टू पीएफ का वैल्यू कितना है, तो पीएफ का वैल्यू माइनस एफ है। आना बी डैश एफ का वैल्यू कितना है, तो बी डैश एफ का वैल्यू किधर गया रे,
किधर गया, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ। सर बी डैश पी है सर, बी डैश एफ नहीं है। ये बी डैश कितना है, ये पी है। देखो बी डैश कितना है, पी है। तो बी डैश पी का वैल्यू कितना है, माइनस भी है। और आपका पी एफ का वैल्यू कितना है, तो पी एफ कहाँ गया, पी एफ इधर गया। तो पी एफ का वैल्यू माइनस कितना है, माइनस माइनस एफ हो जाएगा। देखो पी एफ का वैल्यू कितना, माइनस माइनस एफ हो जाएगा। यहाँ पे करना तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस यू, ये हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा आपका कितना, 2f हो जाएगा। आना बट्टा नीचे कितना हो जाएगा आपका सर, ये आपका 2f है। ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा कितना, v हो जाएगा बराबर। ये आपका कितना है, माइनस f है। और इसको गुना करना, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी v माइनस v अब प्लस कितना f। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी हो जाएगा सर ये आपका कितना, माइनस u प्लस कितना 2f को गुना करना है इसके साथ, यानी कितना आपका माइनस v प्लस f बराबर इसको गुना करना है इसके साथ, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस f से गुना करना है किसके साथ, तो 2f और प्लस किसके साथ, v के साथ, ठीक ना। 2f और प्लस v के साथ। अब देखो माइनस u गुने v, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, u गुने v कितना हो जाएगा, u v हो जाएगा, u v हो जाएगा। अब देखो माइनस u गुने f कितना हो जाएगा सर, माइनस u और गुने f, यानी कितना हो जाएगा, u f हो जाएगा, माइनस u f हो जाएगा। माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, आना ये 2f गुने माइनस v, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2f v, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस, माइनस 2f गुने v, यानी माइनस 2vf। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 2f को गुना करना है f के साथ, यानी कितना हो जाएगा सर, ये प्लस 2f को प्लस f के साथ गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल टू, इधर आना, ये माइनस यहाँ पे कितना सर, ये आपका माइनस, और यहाँ पे कितना है, इधर देखो सर ये भी माइनस 2f था ना रे, यहाँ पर देखो ये भी माइनस 2f है ना, ये भी माइनस 2f है ना, ये भी माइनस 2f है, ठीक ना। अब देखो सर ला 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 है ना। अब देखो तो ये माइनस f को माइनस 2f के साथ गुना करना है, ला 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 ला, माइनस f को गुना करना है माइनस 2f और प्लस किसके साथ, v के साथ, प्लस कितना, ये v के साथ गुना करना है, ठीक ना। ये दिखाइए नहीं दे रहा होगा अच्छा से, रुको रुको रुको, आना। अब देखो ये माइनस 2f और गुने कितना है, माइनस 2f गुने कितना, माइनस f, तो नहीं हो जाएगा प्लस आपका कितना 2f स्क्वायर, आना माइनस f गुने v कितना हो जाएगा, माइनस fv हो जाएगा। ये प्लस 2f स्क्वायर, ये प्लस 2f स्क्वायर चला गया खोपचा में, आना सर अब बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये आपका कितना है, uv माइनस कितना है, uf, और कहीं uf है नहीं, तो ये uf हो जाएगा। आना ये आपका माइनस 2f v, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आपका यहाँ पे कितना है, माइनस fv है, इसको उधर भेज देना, इसको ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 2fv, इधर आना, ये कितना, ये uv है, ये माइनस uf है। आना ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये माइनस uf vf, ये माइनस fv, ये प्लस 2fv, तो बचेगा कितना, fv प्लस में बचेगा। अब सर थोड़ा सा मैं आपको मिटाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि सरबा अब इन्हें आना पड़ेगा रे, आना। अब देखो अब क्या करना है ना सर, ये पूरा में UVF से भाग दे दो, इसमें क्या कर दो, UVF से भाग देने पर, ठीक ना। अब देखो UV में भाग दो, U बटा V में भाग दो UVF से, ठीक ना। यहाँ पे माइनस है, माइनस दो, ये आपका कितना है, देखो इधर इधर देखो, ये आपका कितना है, इधर देखना, ये कितना है, uv है। अब इसको ये कितना आपका है सर, तो ये आपका uf है, कितना है, uf है, ये कितना है, uf है, ये कितना है, uf है, ठीक ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, uf, अब बट्टा नीचे कितना हो जाएगा सर, uvf बराबर, ये कितना है सर, ये fv, अब बट्टा नीचे कितना है, ufv, UVF। देखो f से f कट गया, v से v कट गया, ठीक ना, v से v कट गया, f से f कट गया, u से u कट गया, uv से uv कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/f,
अब देखो माइनस से कितना बचा, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, यानी भी बचा 1/v। यहाँ पे कितना 1/u, ये माइनस में उधर गया प्लस में, यानी 1/f बराबर 1/u प्लस 1 कितना भी। हमको यही लाना था या नहीं लाना था, देखा ना कितना बेलना बेलने के बाद बना है सर। तो ये पूछवो करता है सर, 5 नंबर में पूछता है। हाँ तो इसलिए सर अब देखो, अगर आपसे उत्तल दर्पण में पूछेगा तो उत्तल दर्पण में नहीं बनेगा, अब उसमें भी बन जाएगा। तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो सर, किसी में भी अगर बनाने के लिए बोलेगा तो ताबड़तोड़ जवाब देना सर। इसलिए देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस सर। आज तक का क्लास आपको हो गया खत्म, और सर फिर से एक बार जाकर के वीडियो को पूरा देख लेना। थैंक यू, लव यू। फिर मिलते हैं कल की क्लास में सर। और चैनल पर न, चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू।